जय हिंद भाइयों। मैं लोकेश यूपीएसआई तेजस बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज हमारा सेकंड चैप्टर है। तो पहला चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होगे, ये सोच रहे होगे वो कब खत्म होगा। लेकिन हमने बहुत तरीके से पढ़ाया और एकदम बढ़िया पढ़ाया है। शायद किसी ने ऐसा पढ़ाया हो। तो जिन भाइयों ने क्लासें नहीं देखी, वो जाकर देखो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और यहाँ हमारे YouTube चैनल पे जितने भी टीचर हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं। क्यों साथियों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं। सबके पास एक गवर्नमेंट जॉब है। और खैर, ये बात कहनी चाहिए ना कहनी चाहिए, लेकिन सब उसे छोड़ो। दुनिया क्या है? दुनिया तो कहती रहती है। नदियां नदियां रुकती नहीं, नदियां बहती रहती हैं। तो दुनिया को कुछ भी कहने दो, उस उन चीजों को छोड़ो। और हम आपकी तैयारी शिखर तक लेके जाएंगे। बीच में रुकना नहीं है। और ये हम सरलीकरण ही क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? इस चीज में भी रीजन है। क्या रीजन है? इस चीज में ये रीजन है। मैंने कहा था ना कि आपकी जो तैयारी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। हमें कुछ जैसे खिचड़ी पकड़ी है ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो है। आगे क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं। संख्या पत्ती हमारी खत्म हो चुकी है। यदि क्वेश्चन कहीं से आया तो एक नंबर आपका पक्का। एक क्या? एक क्वेश्चन आपका पक्का है ना। यदि संख्या पद्धति से अगर क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन आपका पक्का। दो आए दो, तीन आए तीन, कितने भी आ सके कम से कम एक तो है ही भाई। तीन चार, लेकिन ज्यादातर संख्या पद्धति से हमें। और ये सरलीकरण है ना। आज हमारा चैप्टर जो चलेगा सरलीकरण। इसमें जो सवाल हैं, यानी सरलीकरण में जो सवाल हैं, कुछ संख्या पद्धति से उठाए हुए हैं, कुछ सरलीकरण के खुद हैं, क्योंकि इसका नाम ही सरलीकरण है। सरल करते रहो, है ना। तो कैलकुलेशन है इसमें और कुछ ना है। और इसे भी हम बहुत इजी बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लें। भाई हिंदी तुम्हारी 100 नंबर की है। और ये संविधान सामान्य ज्ञान ये भी 100 नंबर का है। लेकिन हमें किसी से कुछ नहीं लेना। हमें सिर्फ इससे लेना है, मैथ से। भाई मैथ की तो गारंटी मेरी है, तो मैथ की गारंटी दे सकूं तो मैं। ठीक। क्योंकि मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सब अपने आप में अपने एक सब्जेक्ट लगे धुरंधर ही है, मतलब स्पेशलिस्ट हैं। और सब कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। चलो, अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। अब यार आप ये कहोगे गुणा ही तो है। अरे गुणा करोगे तो बाल को पेंसिल भी दुख जाएगी, हाथ भी दुख जाएंगे, दर्द करने लगेंगे। लेकिन इसका तरीका क्या है? तरीका सिखाने तो हम आए हैं तुम्हें। भाई तरीका क्या है वही तो हमें सीखना है। अब इसे भूल जाओ थोड़ी देर को कि हमारे सामने कोई सवाल है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। मान लो एक नौ। एक नौ का स्क्वायर क्या कितना हो रहा है? 81 हो रहा है ना, हो रहा है। अब 9 का स्क्वायर क्यों करा मैंने? क्योंकि मैंने 9 में 9 की गुणा करी। क्या करा? 9 में 9 की गुणा करी, तभी तो 81 आया। अब देखो इसी 81 से सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यदि मैं ये कहता भाई 99 का स्क्वायर बताओ, तो मैं ये भी कह सकूं 99 में 99 गुणा करा रहा है। तो एक नौ का यानी कि इस नौ का मुझे 81 लिखना है। क्या लिखना है? 81। अब कितने नौ बचे हमारे पास? एक नौ बचा। इस एक नौ की यहाँ जीरो लिखनी है, और दूसरा नौ यहाँ यहाँ उतार देना है। ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 99 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? कितने का? 99 का। अच्छा, चीजें थोड़ा डिटेल में समझें। मैंने क्या कहा? अब हमें निकालना है 999 का। कितने का? 999 का। तो बात तो वही है। 999 में 999 की गुणा करा रहा है। कोई दिक्कत थोड़ी है। इस 9 का 81 लिख दो। कितने 9 बचे? दो 9 बचे। तो दो जीरो, दो 9। ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। या ये कह लो कि इसकी गुणा कर ली मैंने आपस में। बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। देखो एक एग्जाम्पल और ले लें। भाई चार नौ लिख लें। कितने? चार नौ। एक नौ का 81 लिख लें। कितने नौ बचे? तीन नौ। तीन नौ की तीन जीरो, और यहाँ तीन नौ। ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ना तो कैलकुलेटर निकाल लो, जेब में से फोन निकालो। और फोन तो तुम्हारे हाथ में जब देख ही रहे हो तो। भाई क्लास तो फोन में ही देख रहे होगे। मिनिमाइज कर कैलकुलेटर निकालो, करके देख लो। यही आंसर आवेगा। ठीक है। अब देखो, ये चीज मैंने क्यों सिखाई है? क्योंकि हमें ये करना है। ये भी तो कहीं ना कहीं स्क्वायर ही है, गुणा ही है। चलो इसे ही करेंगे अब।
तो ये चीज बहुत बढ़िया क्लियर हुई होगी ना। अब ये कितने नौ है, तीन तीन छह नौ है, कितने नौ है, छह नौ। तो एक नौ का मैं क्या लिखूंगा, 81। अब कितने नौ बचे, पांच नौ बचे ना बचे भाई, एक नौ का तो मैंने क्या सी लिख दिया, कितने नौ बचे, पांच नौ, एक दो तीन चार पांच, पांच जीरो, और इधर पांच नौ, तीन चार और एक पांच, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी बताया गुरुजी, अब मौज ही गली खड़ी कर दी। चलो, कितने, पांच नौ। अब देखो पांच नौ कहाँ है, बीच में एक आठ आना चाहिए, पांच जीरो आनी चाहिए और एक आना चाहिए। दो दो चार एक पांच नौ, एक आठ, तीन दो पांच, पांच जीरो और एक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। आ गया समझ में अच्छी तरह या नहीं आया, फिर दोबारा समझाऊं। आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज के ऊपर तीन एग्जाम्पल दे दिए। कितने, तीन एग्जाम्पल दे दिए, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वो तो हमने क्या निकाला, नौ का स्क्वायर 99 का, और 999 का, और 9,999 का। तो वो चीज समझ में आ गई। अब ये क्या है, ये है वन का। अब देखो, हम एक चीज पकड़ेंगे क्या, 11। 11 का स्क्वायर कितना हो रहा है, यानी कि 11 का स्क्वायर, यानी 11 में 11 की गुणा, कितना हो रहा है भाई, कितने एक है ये देख लो कितने एक है, गुरुजी दो एक है। तो बस हमें क्या करना है, दो एक है ना, हमें यहां से सीधी गिनती चलानी है, एक दो। अब ये दो से यहीं से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, एक। भाई अब हमें 11 का स्क्वायर निकालना, वैसे तो हमें याद है 11 का, 121 हो एक रहे, लेकिन जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वह चीज है, समझो। अगर ये तीन तीन एक आ जाती, यानी 111 आ जाती, इसका स्क्वायर कर लो, या फिर 111 में 111 गुणा कर लो, बात तो एक ही है। तो हमारे पास कितने एक हैं, तीन एक हैं, एक दो तीन। अब यहीं से उल्टा चलना, हमें क्या करना है, यहीं से उल्टा चलना है। तो ये किसका हो जाएगा, 111 का। बात समझ में आ गई। यदि ये चार एक होते, तो एक दो तीन चार, तीन दो एक। अब हमने क्या करा, चार एक है तो चार तक गए, फिर वहीं से उल्टा ले गए। दो बार चार नहीं लिखना, ना दो बार तीन लिखना, कदी बार चीज है दो बार लिख दो। इसमें जैसे तीन है, तीन दो बार लिख दो, इसमें चार है, चार दो बार। ये जो लास्ट का अंक है एक ही बार आएगा, वहीं से संख्या उल्टी लिखनी है। अब जब हमारे पास कितने एक है, छह एक है या नहीं है, तीन तीन छह, छह एक है। तो हमें क्या काम करना है, ये तो मैंने समझा दिया तुम्हें। अब अपना काम करो, देखो, छह एक है, एक दो तीन चार पांच छह, छह तक आए, छह से हमें उल्टा चलना है, पांच चार तीन दो और एक। ये क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हो, जैसा ना गुणा 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 हो जाएगी। बात आ गई समझ में, बहुत बढ़िया आ गई गुरु जी, बहुत बढ़िया। अब देख लो छह तक कहाँ जा रहे हैं, और छह से उल्टे पांच कहाँ तक चल रहे हैं। भाई यहाँ तक छह गए, पहला ही ऑप्शन दिख है, देखो एक दो तीन चार पाँच छह, पाँच चार तीन दो एक, यही सही है। ये क्यों सही नहीं है, सात आ रहा है यहाँ, आठ आ रहा है यहाँ, सात आ रहा है, तो सात तो हमारी अंक भी नहीं है। तो सात और आठ वाला तो आंसर ही ना हो सके। तो कौन सा सही है, पहला सही है ना। चलो, तो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए, 99 99 99। अब आप ये सोच रहोगे, भाई मैंने अभी तक क्या बताया, नौ का स्क्वायर बताया, 99 बताया, 999 बताया, या उससे ऊपर। भाई वो जो हमारी ट्रिक थी वो स्क्वायर की थी भाई, उतने में उतने की गुणा करा रहे तो स्क्वायर हो गया। अभी आ गई अलग संख्या, क्या आ गई, अलग संख्या। इसे हम कैसे करेंगे, देखो, इस पे ना करके पहले एक एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें। मान लो मैंने यहाँ कितना लिख लिया, 999। अब मुझे इसमें 287 गुणा करनी है, कितने की, 287 की। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें, 287 में एक कम करके यहाँ लिख देना, कितना आ गया, 286। कितना आ गया, 286। और यहाँ जो आया, ये जो आया, इसमें से माइनस कर देना है, किसमें से, इसमें से। अब देखो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, भाई नौ में से दो गए, कितना बचा, सात। नौ में से आठ गए एक, और नौ में से तीन गए, ओ सॉरी, नौ में से छह गए तीन। अब गुणा करके देख लो मेरे भाई, गुणा करके देख लो, 286 713, यू आंसर आवेगा इसका। बात आई समझ में, नहीं आई, नहीं आई गुरु जी, नहीं आए तो एक एग्जाम्पल और ले लो। ठीक है, अब मुझे इसमें गुणा करनी है, इसकी गुणा करनी है, कितने की, चौवन, ओ 3456, छप्पन की गुणा करनी है। अब मैंने क्या कही तुमसे, मैंने कही इसमें एक कम करो, 34 55 लिख दो। अब ये 34 55 आया, उसे
9,999 से घटा दो। घटा लें। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 6 गए, सॉरी 9 में से 5 गए फिर 4। ये 6 तो घटा के आया ना, हमें तो ये घटाना है। अब देखो घटा के देखो, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 5 गए 4। ठीक है, इसका जो आवेगा ये निकल के आवेगा। बात आ गई समझ में? अब आ गई गुरुजी, सारी चीज समझ में आ जाएंगी, सारी चीज बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो बताइए। चलो, अब देखो ये कितनी कितने अंक है, 6 अंक है। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। अब मुझे गुणा कितनी करनी है, 6, 4, 5, 5, 4, 9 की इसकी गुणा करनी है। अब देखो यदि मैं गुणा करूंगा कितना समय लग जाएगा, तुम खुद बताओ, लग जाएगा समय ना लगे? भाई एक तरीका ये भी है कि मैं इसे क्या मानूं, इसमें प्लस एक ऐड करके तो सारी जीरो जीरो हो जाएंगी, फिर घटा के कुल मिला के वो भी लंबा पड़ेगा। पड़ेगा ना पड़े, इससे तेज करके दिखा दी हूँ। या हमें क्या करना है, हमें एक कम करना है बस। देखो 6, 4, 5, 5, 4, 8। भाई इतना काम करना, मैंने हमें पहले एक कम करके है लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ जो मैंने लिखा पहले तो यही है, मैच कर लो। क्या काम करो, क्योंकि आगे जो आवेगा वो तो बाद में आवेगा, पहले यहाँ मैच कर लो। इतना मैच हो रहा है ना हो रहा, कौन से में हो रहा है, ए में और सी में। भाई बी और डी में तो हो ही ना रहा, ए और सी में हो रहा। देखो 64, 55, 48, 64, 55, 48, 64, 55, 48। तो इसमें से आंसर हो सके, इसमें से हो सके, तो यू तो कैंसिल दोनों। अब हमें क्या काम करना है, अब ये घटा के देख लो। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, आगे 35 भी आना चाहिए। तो 35 काय में है, यहाँ में तो 37 है, 35 ही में, तो यू ही आंसर है वो। बात आ गई समझ में? लेकिन आगे भी कर ही लें। अब हमें क्या करना है, या 9 में से 5 हटाएंगे 4, फिर या 9 में से 5 हटाएंगे 4, अगले 9 में से 4 घटाएंगे 5, फिर अगले 9 में से 8 घटाएंगे 1। ये आ जाएगा देखो 35, 44, 51। आ गया 35, 44, 51। बहुत इजी तरीके से समझा है, इससे इजी कैलकुलेशन हो ही ना सके। भाई गुणा करोगे तो कितना समय लग जाएगा, बिना गुणा करे मैंने हाँ कर दिया, ये कर दिया ना कर दिया, गुरु जी समझ में आ गया ये तो। अरे हम समझाने के लिए ही तो हैं, बहुत बढ़िया समझाएंगे, कोई टेंशन लो, ऐसा समझा देंगे। ये क्या है देखो, 36, 27, 82 गुना 473 प्लस 527 गुना 36, 27, 82। कुछ भी ना, कुछ भी। ये भी ऐसे लग रही होगी कितनी बड़ी कैलकुलेशन है ना, कुछ भी नहीं है। देखो 36, 27 और 82 मैंने यहाँ कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचेगा, 473। काय का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, बाद में क्या बचेगा, 527। भाई ये तो बच नहीं ना, क्योंकि ये तो मैंने बाहर कॉमन ले ली। अब देखो 527 और 473, इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे, 1000। अब 1000 का मतलब है यह संख्या के पीछे 3 जीरो लगा दो, यही तो है भाई, यही तो है। 36, 27, 82, 1, 2, 3। आंसर जो आवेगा ये आवेगा ना आवे। अब देख लो कहाँ है, 36, 27, 82, 3 जीरो, बी ऑप्शन है ना। मजा ही आ जाएगा भाई, मजा ही आ जाएगा। तुम ये कहोगे क्या गुरुजी क्या ही पढ़ा दिया तुमने। चलो, दो संख्याओं का योग 29 है, गुणनफल 100 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या काम करना है। अब सबसे पहले तो ये देखना हमें संख्या कौन कौन सी है ना, देखना नहीं देखना। तो मेरे दिमाग में क्या आ रही है, भाई कह रहा है गुणनफल 100 है, योग 29 है, तो मेरे दिमाग में संख्या आ गई 25 और 4। कितनी आ गई, 25 और 4। उन दोनों ने जोड़ेंगे 29 बन जाएगा, और गुणनफल करेंगे तो 100 बन जाएगा। बन जाएगा ना, बन जाए। अब संख्या आ गई 25, 4। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो तुम्हारे दिमाग में आई है, हमारे दिमाग में तो आई ना। सही बात है भाई, तुम्हारे दिमाग में ना आई ना, लो तुम सोचोगे ही ना, ऐसा बताए दें तुम्हें संख्या निकालने की जरूरत ना। और बताओ, अब यानी कहिए दो संख्याओं का योग कितना है, गुणनफल 100 है, उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। कुछ ना करना तुम, ऊपर 29 लिख दो, नीचे 100 लिख दो, यू ही आंसर है। इतना तो कर सको, इतना भी ना होगा। अब तो मैंने बताई भी ना तुम्हें निकालनी, भाई तुम्हें निकालनी ना। और जब मैं 100 का भाग दूंगा तो 0.29 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जा, यूरा बी आंसर है। गुरुजी यू कैसे कर दिया तुमने, तो देख लो कैसे कर दिया, आ जाओ। मैंने संख्या मानी ए और बी,
ए और बी तो मान सको। 25 4 ना मान रहे तो ए बी तो मान लो। ये तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग, तो मैं करूंगा 1/a प्लस 1/b। भाई व्युत्क्रम क्या होएगा रे? किसी भी संख्या का उल्टा। क्या होएगा रे? मान लो जैसे मैंने यहाँ लिखा 3/5। क्या लिखा? 3/5। और बात आई इसके व्युत्क्रम की, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये क्या है? व्युत्क्रम है। अब संख्या यदि अकेली होती, मान लो 6 होता, तो 6 का व्युत्क्रम कैसे लिखते? भाई हमेशा नीचे हर में एक होएगा रहे किसी भी संख्या के। यदि सिंगल डिजिट की ऐसी संख्या है तो हमेशा एक होएगा रहे। क्यों होएगा रहे? क्योंकि यदि मैं एक का भाग 6 में दूंगा तो ये 6 ही तो रहेगी। 6/1, जब मैं एक का भाग 6 में दूंगा कितनी रहेगी? 6 रहेगी ना रहे? तो इसलिए हमेशा एक रहेगा रहे। अब ये कह रहा है इसे व्युत्क्रम में पलटो, तो ये जब ये है तो इसे 1/6 लिखूंगा ना लिखूं? लिखूंगा या ना लिखूं? यही व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम क्या है? संख्याओं में उल्टी उलट। चलो अब देखो, इतना कर लोगे ए और बी। अब मैंने जब इनका व्युत्क्रम का योग निकाला तो इतना आवेगा। आगे क्या काम करेंगे हम? ए बी नीचे आ जाएगा, और ए का भाग इसमें देंगे, बी बचेगा। और बी का भाग यहाँ देंगे तो ए बचेगा। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा b+a/b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों संख्याओं का योग ऊपर लिख दो। तो दोनों का योग तो यहाँ दे रखा 29, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ 29 लिख दिया। ए बी का मतलब क्या है? गुणनफल। भाई बीजगणित में ए बी तो ये ऐसे लिख दिया, हम तो गुणा ही लिखेंगे। अपने अर्थमेटिक में नीचे 100 लिख दो। इसका मान ही तो पूछ रहा था, तो ये आ गया। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी ये बात, सीधा सीधा लिख दो। बताई मैंने, सीधा सीधा लिख दो। बताई। तो बस, तो जब ये ऐसे योग देंगे गुणनफल, और क्या पूछा? व्युत्क्रम का योग, तो सीधा सीधा लिख दो, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा रे। बहुत बढ़िया चीज बता दी गुरु जी। इसी चीज के लिए हूं मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 123 × 367 बराबर 451 है। तो भैया देखो, एग्जामिनर कितना बढ़िया है। भाई हमारे लिए तो बढ़िया है ना, गुणा करके अपने आप ही दे दी कि या में या की गुणा कर देंगे तो यू आ जाएगा। हमारे लिए तो है ना, बहुत इजी कर दी चीज। कितनी इजी कर दी ना, देखो। अब ये कह रहा है इसकी गुणा करके इसमें क्या आना चाहिए? आवेगा तो यही। भाई यहाँ क्या है? यहाँ क्या 12.3 है, और ये क्या 3.67 है। तो आवेगा तो यही, लेकिन पॉइंट आगे पीछे हो सके। अब देखो ऑप्शंस में भी यही संख्या है, पॉइंट आगे पीछे है। अब हमें क्या काम करना है? हमें पॉइंट एग्जिट जहां उसका स्थान है वहां रखना है। तो गुणा तो हमें करी कराई मिलेगी, तो गुणा तो हमें करनी ना। अब देखो, यदि मैं अपने दौरे से बता रहा हूं तुम्हें, यदि मैं यहाँ 32 की गुणा करूं इसमें, काहे की? 32 की। तो कैसे कर सकूं मैं यार? भाई 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 दिया 72, 72 और 4 76। अब देखो यहाँ यहाँ मान लो यहाँ भी पॉइंट है, कहा यहाँ भी पॉइंट है। तो इन पॉइंटों के बीच में कितनी संख्या है? दो। तो यहाँ ये कहाँ पॉइंट लग जाता? दो। कहाँ लग जाता? दो। दो मतलब दो संख्या बाद पॉइंट लग जाता। बात आ गई समझ में? अब ये यहाँ कहाँ था? एक संख्या बाद था तो एक संख्या बाद लगाते। अब ये क्या है? ये है 12.3, 3.67। यही तो है। अब देखो पॉइंटों के बीच में कितनी संख्या है? तीन है या ना है? तो तुम भी तीन संख्या बाद पॉइंट लगा दो। यानी 1 2 3, 141 से लेफ्ट की साइड में पॉइंट आवेगा। तो ये हमारा हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 सही 1/2। भाई ये 1/2 है, ठीक है। 37 सही 1/2 है। मैं कितने 1/8 होंगे? कितने? 1/8। यानी कि यह संख्या में 1/8 है। यदि मैं ये कह दूं तुमसे कि चार में कितने एक हैं, चार में कितने एक हैं, तो मैं क्या काम करूंगा? एक का भाग ही तो लगाऊंगा, कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। और मैं ये कहता हूँ तुमसे चार में कितने दो हैं, दो दूनी चार। भाई दो दो हैं, है ना? दो दो, दो दो चार, है ना? चार एक, एक 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 है चार। तो मुझे क्या काम करना है? 37 सही 1/2 में 1/8 का भाग देना है। ये बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत ही ना आनी चाहिए। आ गई गुरु जी? तुम समझाओ और हमारी समझ में ना आवे। हो जा वाल को कभी कभी समझ में ना आवे, तुम्हारा दिमाग कहीं और हो। चलो
यदि तुम्हारा दिमाग यही है तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, 75/2 लिख सकूं मैं यार। 37 सही, 1/2 तो 75/2 लिख सकूं। आगे क्या है, ये कह रहा है इसी संख्या में कितने 1/8 है। तो मुझे तो यहाँ में आगे भाग लगाना है। लगा दो भाग। जब ये संख्या भाग से इधर आएगी तो गुणा में चेंज हो जाएगी ना, हो जाएगी। मैंने बताई ना तुम्हें, ना पता हो तो गुणा में चेंज हो जाएगा रे। तो ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे एक आवेगा ना साथियों, एक आवेगा क्योंकि 1/8 ही। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब 2 से 8 है, काट लो 4 बार, और 75 चौका 300, कितना 300। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। मौज ही कर रखी है गुरु जी। अरे बाल को बस मजा ही आ जाएगा। मैं कहता रहा हूँ, तुम गणित मेरी गल चलते रहो, इतना ही चीज समझा दूंगा कि बहुत बढ़िया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जो सही उत्तर से 150 अधिक थी। कितना? सही उत्तर से 150 अधिक थी। तो संख्या क्या है? अब देखो, अब इसके लिए भी एग्जाम्पल चाहिए, चाहिए ना चाहिए? मतलब क्योंकि हर चीज है भी। अब देखो मैं बताऊं, अगर एग्जाम्पल भी लोगे तब भी वही आवेगा। क्या आवेगा? तब भी वही आवेगा। हमें इतने से गुणा करनी, लेकिन हमने इतने से कर दी। तो सही उत्तर क्या, 150 अधिक आ गया। इनका काम क्या करना हमारा, हमें इनका अंतर लेना है। अंतर का चिन्ह कैसा होगा? ऐसा होगा लहरा के, ऐसे लहरा दो, यू अंतर का चिन्ह है। यदि ऐसा करोगे तो माइनस लग जाएगा, संख्या फिर माइनस में आ जाएंगी। तो इस अंतर का मतलब ये होगा हमें बड़े में से छोटा घटाना होगा है। वही तो अंतर है। तो यह चिन्ह ऐसे लगाए रहे हैं। आगे देखो, 3/4 है, 3/4। एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। 14 दूनी 28 और 2 तिया 6। अंतर लगा दिया मैंने। 4 7 28 और 7 तिया 21। कितना आ जाएगा? बड़े में से छोटा घटा दो, 15/28। अब ये जितना भी अधिक आया भाई, हमने इसमें से इतना घटा दिया, तो हमारे हिसाब से संख्या कितनी अधिक? इतनी। और इनके हिसाब से कितनी अधिक? 150। तो हमारे हिसाब से तो 15/28 अधिक। कितनी? 15/28। इनके हिसाब से 150 अधिक। तो कर लो, देखो 15 धाम छोड़ो, 15 से 15 काट दो, एक जीरो बच रही है। या 15 धाम करना चाहो तो वो भी कर सको, तो 10 बच जाएगा। अब मैं 28 की गुणा इधर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 280। कितना आ जाएगा? 280। समझ में आ गया ना? बढ़िया, आ जाना चाहिए, है ना? चलो, डी आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 63 63 और आगे भी डॉट डॉट है, तो क्या कह रहा है? 63 63 ही कह रहा है के तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्या काम करना हमें? बॉल को जब संख्या रिपीट हो रही हो ना, जब संख्या रिपीट हो रही हो कुछ भी, मान लो मैं इसे 63 ना कह के मैं कह देता भैया 28 28 कह देता, मैं तो यहाँ कह देता और ये रिपीट हो जाती। तो काम क्या करता मैं 0.28 लिखता और इसके ऊपर बार लगा देता। बार लगा देता, बार का मतलब ये है संख्या बार बार आ रही है। तो बार का मतलब इसीलिए इसका नाम बार रख दिया। ये तो पता होगा तुम्हें, इसका नाम बार है। बार क्यों रखा? क्योंकि संख्या बार बार आ रही है, इसलिए बार रख दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ये क्या है? 0.28 पे बार है। ऐसे ये क्या है? ये हो जाएगा हमारा, तो साथियों ये हो जाएगा पॉइंट, या पॉइंट था साथियों? क्या था? या पॉइंट था? लिखा नहीं गया या मिसप्रिंट हो गया? अब लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, ये क्या है? क्योंकि बार जब कभी भी जब भी लगे ना बार, तो पॉइंट के बाद ही लगे। क्योंकि जब भी संख्या रिपीट होगी, पॉइंट के बाद ही तो होगी। ठीक है गुरु जी, बात समझ में आ जानी चाहिए तुम्हारे। अब मैं क्या काम करूंगा, इसके ऊपर बार लगा दूं। कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक, कोई दिक्कत है ही नहीं। को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। और जब भी हम बार हटाए करें, जब भी हम बार हटाए करें, तो नीचे भाई दो संख्याएं, तो नीचे 9 बढ़ाए करें। दो संख्या तो दो 9 बढ़ेंगे। कितने? दो 9 बढ़ेंगे। बात आ गई समझ में? अब देखो मेरी बात सुनो, हमारा दशमलव भिन्न शायद अगला चैप्टर है ना। देखो, सरलीकरण से अगला चैप्टर है दशमलव और भिन्न।
दशमलव और भिन्न। भिन्न तो हमने पढ़ ली, ठीक है। हमें दशमलव से रिलेटिव भिन्न पढ़नी है अब। तो बात आगे समझ में। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं तुम्हें? मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये जो बार वाले सवाल है ना, ये जो बार वाले सवाल है, ये दशमलव वाले उसमें चैप्टर में। अब मैंने पढ़ाई तो है ना तुम्हें, लेकिन फिलहाल अगर क्वेश्चन आ गया तो कर लो भाई, पढ़ाई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन भाई सरलीकरण है, सरलीकरण में तो हर हर कैसा भी क्वेश्चन देगा, कैसा भी दे सके। तो सीख लो फिलहाल जो सिखा रहा हूँ। बाकी स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा बाहर की, और हर तरह क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। तुम कह दोगे मजा ही आ गया गुरुजी। चलो, अब देखो दो संख्या के ऊपर बार ही। तो मैंने क्या करा, बार खत्म कर दिया, नौ नौ उतार लिए दो। तीन दूनी छह, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ। बात आ गई समझ में? भाई ये मैंने काट दी। तीन सत्ते 21, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन। 7/11 है गुरुजी, पहला ही है। लगा दो तो, मुझसे पहले लगा दिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो, ठीक है। चलो, तो साथियों बहुत बढ़िया समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा? ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। तो मान कौन कौन से हैं? ये हैं 9.99 की घात 3.001, ये है -5.001 की घात 2.999, प्लस 4.9997, मतलब दो बार 9 और 7, ठीक है। अब ये इसने क्या कहा, देखो हमें इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, किस चीज का? इसने कहा निकटतम मान। क्या कहा? निकटतम मान। इस चीज का हमें बेनिफिट मिलेगा पूरा पूरा। कैसे मिलेगा गुरुजी? ऐसे मिलेगा, ये 9.99 है, तुम इसे 10 मान लो। कितना मान लो? इसे 10 मान लो, की घात 3 है। भाई है तो घात 3.001, लेकिन घात तुम पूरी पूरी मानो, क्योंकि निकटतम मान के लिए कहा उसने। तो यहां तुम 3 लिख लो। माइनस है 5.001 है, इसकी घात 2.99 है, तो इसकी घात 3 मान लो। क्या 5? 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3। यहां तक कोई दिक्कत? प्लस 4.9997 है, मतलब दो बार 9 7 है। इसे कितना कर लो? इसे 5 कर लो। अब क्या रह गया क्वेश्चन में? कुछ रह गया? कुछ नहीं ना गुरु जी। कर दो, मुझसे पहले टिक मार दो तुम, मुझसे पहले टिक मार दो। देखो 100 की घात 3 कितना हो जाएगा? 1000, माइनस 5 की क्यूब 125, प्लस 5। अब प्लस 5 इसमें से जाएंगे 120 बचेगा, माइनस के 120,000 में से जाएंगे तो कितना बचेगा? 120,000 में जाएंगे बचेगा 880। कितना? 880। यही हमारा आंसर है। कितना है? 880। बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा बाली को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ठीक ठाक सवाल है ना? ठीक है, ज्यादा ठीक भी ना, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यानी ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, ए का मान सदैव बी से बड़ा होगा, या ए और 3 दोनों सही हैं? एक यानी बड़ा है, और ये कह रहा है सदैव बड़ा होगा, यानी एक और 3 दोनों सही है, तो ये तो निकाल के देखना पड़ेगा हमें। ए का मान कितना है? ए का मान 1/2, ए का मान 1/2 प्लस 1/6, प्लस 1/12, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या कह रहा है? 1/110। ये तो हो गया हमारा ए का मान, काय का? ए का। और बी का तो सिर्फ सीधा सीधा दे रखा है, 7/6। एक बात बता दूं बाल को, या तो करने की जरूरत ही नहीं हमें। क्यों नहीं? जब ऐसे संख्या हो रहे हैं ना बटे में, काय में? बटे में, जैसे ये है 1/2, 1/6, 1/12, इसका मान सदैव यानी हमेशा एक से छोटा हो रहा है। कितने से? एक से छोटा हो रहा है हमेशा। यह चीजें याद कर लियो, बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत बढ़िया चीज है। अब जब हमें पता है कि इसका मान क्या है, एक से छोटा है, और ये तो हमारा एक से बड़ा है, भाई 7/6 है। और जब मैं 7 में 6 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा एक सही 1/6। तो ये तो एक से भी बड़ा है ना? तो कौन सा बड़ा होगा? बी। यानी इसका आंसर वैसे तो बी है, लेकिन जब हमने लिख दिए तो निकाल के ही बताए दें, है ना? चलो, अब देखो, जिसने मेरी फैक्टर वो जो फ्रैक्शन वाला वो नहीं देखा मेरा टॉपिक, तो फ्रैक्शन वाला टॉपिक देख लेना, उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कराए हुए हैं। ये वहां से एक क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा, सारा ट्रिक पे कराया मैंने पूरा फ्रैक्शन। पहली, एक तो पहली वो क्लास मेरी, दूसरी क्लास देखना, दूसरी क्लास
ट्रिक पे ही खत्म है, पूरी ट्रिक पे ही। तो यार मैं 1/1 गुणा 2 लिख लूं, कोई दिक्कत? 1/6 में 2 गुणा 3 लिख लूं, यहाँ कोई दिक्कत? और 1/12 में 3 गुणा 4 लिख लूं, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ मैं लिखूंगा 10 गुणा 11। अब देखो, जो मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था, अब उसी के आधार पर ये बना दिया मैंने। जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा, वो भैया पढ़ लेना, प्ले लिस्ट में क्लास पड़ी होगी। चीज बहुत आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए, पढ़ लेना अगर ना पढ़ा हो तो। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम ऐसे करेंगे, इनका अंतर 1 1 है, सबका अंतर 1 1 है। तो मैंने बताई 1/1, यानी जब नीचे ऊपर का एक तो ऐसे लिखना, नीचे का एक ऐसे लिख देना, अंतर 1 है। तो यहाँ पहली संख्या उतार दो 1/1, माइनस का चिन्ह लगाओ, लास्ट की संख्या उतार दो 1/11। कितनी? 1/11। कर दो सॉल्व, 11 कम 11 एक गया, तो ये आ जाएगा 10/11। कितना आ जाएगा? 10/11। अब देखो, जब अंश बड़ा फेंक रहे, भाई यहाँ अंश बड़ा है तो संख्या तो सदैव बड़ी होगी, और इसका अंश तो छोटा वैसे भी दिख रहा है। लेकिन तुम कह रहे हो अब भी समझ में ना आ रही, तो मैंने फ्रैक्शन में पढ़ाया है बड़े और छोटे का। देखो 6 दम 60 और 11 सत्ते 77। अब यहीं देख लो कौन सी बड़ी है। और मैंने तो दोनों को कंपेयर भी कर दिया। अब आते ज्यादा कुछ कर सकूं मैं, ये बताओ तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं? भैया मैं चीजें ना खोल खोल के दिखा रहा हूँ। यार, थोड़ा बहुत तुम भी दिमाग लगा लिया करो, है ना? तो यही आंसर है, क्या है ये? कौन सा बड़ा है? बी बड़ा होगा। और मैं यहाँ एक लाइन और कह सकूं, हमेशा सदैव बी बड़ा होगा। मैं सदैव अब लगा दूंगा, मैं कहता हूँ सदैव बी बड़ा होगा, ना कि सदैव ए बड़ा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और मेरे भाइयों, मेरी बात का बुरा मत माने करो। मैं यार मजाक ही तो कर रहा हूँ तुमसे, तुमसे मजाक ना करूँ तो किससे करूंगा? तुम ही तो मेरे स्टूडेंट हो। चलो, 1/2 तथा 3/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? 1/2 और 3/5। भैया हमें ना बताएं, चार ऑप्शन दे, इसमें छांट रहे हैं। अगर वैसे कह देता कौन कौन सी है, तो मैं तो बहुत निकाल देता, बहुत ही निकाल देता। अब ये कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या है, एक पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? या निकालेंगे, देखो एक में 2 का भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा? 0.5। और यहाँ मैं 50 लिख सकूं, मतलब 0.50 लिख सकूं। संख्या एक एक करके बोले है ना, इसलिए। अच्छा, अब मैं 3 में 5 का भाग दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.60। भाई 5 6 30, पहले तो ना पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दी, तो 5 6 30 हो जाएगा इतना। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम भी ना भाग दे देख देख लो, इन दोनों के बीच में जो आ जाए वही आंसर है। मैंने 5 का भाग जब 2 में दिया, तो ये आ जाएगा 0.40। तो ये तो छोटी है। 4 में 7 का भाग दूंगा, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचा कितना? 5। 5 में तो 7 7 49। देखो ये जो 0.57 है, यही बीच में होनी चाहिए, बी आंसर बन जाएगा। अब इसमें भाग दे लूं, 2 में 3 का ये बन जाएगा 0.66। कितना बन जाएगा? 0.66। ना तो देखा देख लियो, 1 में 3 का भाग दे लो, 0.33 बन जाएगा। ना तो देखा देख लियो, जो भी हमारी जो संख्या आई, यानी कि इसके बीच में जो परिमेय संख्या निकल के आई, वही बी, यानी कि 4/7। तो ये इसका मान कितना? 0.57 है ना बीच में। भाई इसके इसके बीच में है, कितना इजी है, बहुत बढ़िया समझा दिया ना, है ना? ठीक है साथियों, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म हो रही है साथियों। नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, और या मतलब सरलीकरण है, शायद 3 या 4 वीडियो बनेंगे, 3 4 वीडियो में सारा कुछ खत्म करा देंगे, कुछ छोड़ेंगे ना, सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, कुछ छोड़ के ना चलना। इतना बढ़िया मैथ करा देंगे, तुम्हें शिखर तक ले जाएंगे, तुम पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे। ठीक है, और यह चीजें हम पे छोड़ दो। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।